तो काफ़ी सारे लोगों का इस मैसेज आते रहते थे कि यार ट्रेड्स के ऊपर वीडियोस बनाओ। सो मैं एक ऑटोमोटिव सर्विस टेक्नीशियन को लेके आया हूँ। सो आज की वीडियो के अंदर इससे रिलेटेड सारी बातचीत करेंगे कि भाई ये जो फील्ड में है इसमें लाइसेंस की कैसे ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या रहता है, क्या नहीं रहता है। ठीक है, तो पहले तो ऑटोमोटिव सर्विस टेक्नीशियन होता क्या है वो बात करेंगे, एंड देन दूसरे भी ट्रेड्स के बारे में बात करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आप इंडिया से कनाडा आने वाले हो तो सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएगी। ठीक है, सो सबसे पहले तो आप बताओ कि आप कनाडा आए कब? मैं 21 दिसंबर 2021 को यहाँ पे कनाडा में लैंड हुआ एंड माय कोर्स वाज मोटिव पावर टेक्नीशियन which is automotive technician basically, and I have done my bachelor's in design with visual communication in India, so it was completely different field for me in Canada. तो फील्ड अलग था आपका बेसिकली? पूरा अलग था। पूरा अलग था। सो इंडिया के अंदर आपने जो किया था, जब आप इंडिया से आ रहे थे तब आपके दिमाग में था कि भाई मैं ये करूँगा यहाँ पे आके, ऐसा कुछ? देखो, द थिंग इज बाय सोल आई वाज अ मैकेनिक। मैंने स्टडी भले ही डिज़ाइन किया था, बट वेन एवर देर इज़ अ प्रॉब्लम आई लाइक टू सॉल्व प्रॉब्लम। मेरे को बहुत पसंद था कि भाई अगर मैकेनिक मेरे घर पे आया है, फॉर एग्जांपल एसी वाला है, तो मैं ऐसे सब पूछता था क्या है कैसा है। सो बेसिकली यू नो दैट eagerness to do something, right? So उसकी वजह से मैं इंटरेस्टेड था, और फिर धीरे धीरे सब कनाडा जा रहे थे एंड ऑल, तो हम लोग भी रिसर्च करना चालू करते, राइट? तो मैंने देखा कि भाई आपको कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई इंडिया में कैसा है कि साइंस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, एंड यू कैन स्टिल परस्यू योर लाइसेंस। तो मेरा एजेंट ने बोला मेरे को कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, आपको नहीं मिल सकता। मैंने कहा ट्राई तो करते, लेट्स गिव अ ट्राई, कि भाई एक बार ट्राई करने से अगर हो जाता है तो आई वांट टू परस्यू माय हॉबी। उसके बाद मैंने स्कूलिंग की फॉर माय प्री अप्रेंटिसशिप, एंड करंटली आई एम रजिस्टर्ड एज एन अप्रेंटिस इन अ फ्लीट कंपनी। ओके, इन अ फ्लीट कंपनी। सो बेसिकली व्हेन ही वाज कमिंग फ्रॉम इंडिया ही वाज लाइक क्लियर कि ही वांट्स टू गो इन दिस फील्ड, बट उनको ये प्रॉब्लम था कि इनका जो बैकग्राउंड था बीटेक में वो अलग था एज कम्पेयर टू दैट ऑफ वो जो यहाँ पे करने आ रहे थे। या मेरा बैकग्राउंड था बी डिज़ाइन। इट्स लाइक completely different. Another direction. You are making graphics. From there you are opening to nuts and bolts and everything, right? So काफ़ी चीज़ें बदल जाती है। आई एग्री, आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू। सो चलो, एक वे तो ये है कि भाई इंडिया से आप आ रहे हो एंड आपको पता है आपको कहाँ जाना है, उससे काफ़ी टाइम सेव होता है। वो क्यों होता है वो अभी आपको वीडियो में बताएंगे। एंड दूसरा वे होता है कि आपको पता ही है यहाँ पे आने के टाइम पे कि ओके मुझे इसमें ही जाना है एंड यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर चलता है। तो ये वीडियो में दोनों के हिसाब से बात करेंगे। Yeah, sure. पहले टेल मी वन थिंग कि व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम इंडिया टू कनाडा, एंड अगर कोई बंदा है जिसको पता ही नहीं है यहाँ पे आने के बाद कि ऐसा भी कुछ होता है, एंड जब यहाँ आ जाता है एंड पढ़ाई ख़त्म हो जाती है उसके बाद पता लगता है कि नहीं यार मैं ये कर लेता हूँ, तो कितना टाइम वेस्ट है और किस हिसाब से रहता है सारा? सो बेसिकली इफ़ वी कंसिडर 11th एंड 12th, जिनको यही करना है उसके लिए बात कर रहा हूँ, सही है? तो जिनको उन्होंने किया 11th एंड 12th, सो 2 साल वो गए, फिर 4 साल कुछ भी टॉम डिक एंड हैरी कुछ भी कर दिया कि भाई कोई भी बैचलर्स कर दिया, बीकॉम कर दिया, बीएससी कर दिया, पर इनको इंटरेस्ट इसी में है, तो उनके 6 साल तो ऐसे ही चले गए। इंस्टेड ऑफ दैट इफ़ उन्होंने 16 की एज में चालू किया होता तो 22 तक तो उनके पास लाइसेंस हो गया होता, एंड दे आर गोना मेक अराउंड 6 figures, दैट्स फॉर श्योर, 100% इजीली। क्योंकि बेसिकली यहाँ पर मैकेनिक्स का रेट है तो वो 100 से लेके 150 तक होता है इन शॉप्स। लाइक आप कहाँ पे अपना व्हीकल या अपना कोई भी सर्विस ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड इफ़ यू आर डूइंग अ जॉब तो उसमें ऑन एन एवरेज लाइसेंस टेक्नीशियन को वॉट एवर ही द शॉप चार्ज, तो उससे उनको 25% जितना मिलता है। तो पहले तो ऑटोमोटिव सर्विस टेक्नीशियन ये होता क्या है? सो ऑटोमोटिव सर्विस टेक्नीशियन इज़ बेसिकली अपना मैकेनिक, जो हम इंडिया में करते हैं कि भाई मैकेनिक जो गाड़ियाँ ठीक करते हैं, गाड़ियों में मेजर जॉब्स परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसमिशन ठीक किया, इंजन रीबिल्ड किया, ब्रेक्स पूरी बनाते हैं, वो सब लाइसेंस टेक्नीशियन यहाँ पे बोलते हैं। जो 310S वो सेम ड्यूटी वो परफॉर्म करते हैं। ओके ओके ओके। सो सेम गोज़ विथ एवरी अदर ट्रेड्स एज वेल।
या मिल राइट में भी सेम ही है गाइस, बट उसका थोड़ा घंटे का अलग हिसाब होगा, इसका थोड़ा पर हिसाब का घंटे का अलग होता है। या राइट। सो ऑटोमोटिव सर्विस टेक्नीशियन में फॉर एग्जांपल पार्ट टाइम में किसी को देखा है आपने काम करते हुए? ऑटोमोटिव सर्विस टेक्नीशियन में कैसा है कि भाई इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस इन इंडिया, अ फ्रेंड ऑफ माइन वो स्टार्टेड द सेम कोर्स 1 सेमेस्टर अहेड ऑफ मी, तो उनको वो जो कोर्स था तो उसके टाइम पे उन्होंने कैनेडियन टायर में जॉब स्टार्ट कर दी थी एज अ लूब टेक्नीशियन। फिर ही वॉज एन ऑटोमोटिव इंजीनियर ऑलरेडी इन इंडिया। ओके। तो उसकी वजह से उसको एक्सपीरियंस पूरा था, तो धीरे धीरे उसने चालू कर दिया एंड ही वॉज मेकिंग गुड एट दैट टाइम एंड उनको कोई पार्ट टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। एंड उसके बाद उनकी अप्रेंटिसशिप चालू हो गई, उसकी ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगी बिकॉज ही हैज़ अ बैचलर्स इन द सेम फील्ड। सो वो पॉइंट्स काउंट कैलकुलेट होते हैं यहाँ पे, काउंट होते हैं मतलब यहाँ पे? बेसिकली इंडिया में अगर आपको एक्सपीरियंस है कि भाई मैं ऑटोमोटिव इंजीनियर होने के बाद अगर कोई जगह पे काम करता हूँ और वहाँ से मेरे को ऑफिशियली लिख के दे कि भाई ये मेरी ड्यूटी से मैंने परफॉर्म की है, तो इट विल गोज टूवर्ड्स योर आवर्स नो मैटर व्हाट ट्रेड्स यू आर परस्यूइंग। कि भाई आप इलेक्ट्रिशियन हो तो भी काउंट होता है, इफ़ यू आर परस्यूइंग मिलरेट तो भी काउंट होता है। यू कैन हैव लाइसेंस के COQ के एडिशनल 50 पॉइंट्स है अभी के लिए तो है। एंड स्किल ट्रेड की पूरी अलग स्ट्रीम है। 100% कैसे एग्री विद हिम, बिकॉज जब इंडिया से आते हो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे जब भी आप लोग फॉर एग्जांपल लाइसेंस लेना चाहते हो तो जब वो इंडिया का एक्सपीरियंस दिखाते हो तो आपके कुछ घंटे कम हो जाते हैं यहाँ पे, जो भी इंडिया के घंटे हैं वो यहाँ पे काउंट होकर कंप्लीट हो जाते हैं। और ये हर एक ट्रेड में होता है, नॉट वो कौन से है मैं कौन सा हूँ, जो भी है होता है, ठीक है। बट आज की वीडियो में सिर्फ ऑटोमोटिव सर्विस टेक्नीशियन के बारे में भी बात करेंगे। सो आप में पहली बात तो लाइसेंस का नाम क्या होता है आपके ट्रेड में? 310S ऑटोमोटिव सर्विस टेक्नीशियन। उसमें काफ़ी अलग अलग आता है। 310T आता है तो वो है फॉर ट्रकिंग, लाइक ट्रक टेक्नीशियन। 310J आता है वो ट्रेलर टेक्नीशियन है। तो ऐसे पूरी उसकी सब कैटेगरी है, उसमें आपको क्या परस्यू करना है डिपेंड्स ऑन यू। बट 310S इज़ अ जनरल कोर्स। जनरल कोर्स इन द सेंस वो ऑटोमोबाइल के लिए? या ऑटोमोबाइल के लिए कि उसमें सब आता है एंड उसके आवर्स सबसे ज़्यादा है। इफ़ यू आर परस्यूइंग जस्ट ब्रेक टेक्नीशियन तो उसके आवर्स कम है, वेरेज उसमें आपको लाइसेंस और सर्टिफिकेशन कम चीज़ों का मिलता है। पैसे भी कम ही होंगे? या 310S इज़ अ फुली सर्टिफाइड कोर्स। सो बेसिकली अगर आपके पास 310S लाइसेंस होता है तो पूरा कार का आप मतलब कुछ भी कर सकते हैं, उस तरीके का ट्रेनिंग मिलता है, राइट? या सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन कार्स एंड ऑल गाइस, कार रिपेयर में हो या फिर ये हैवी वर्क बात कर रहे हैं, ठीक है, नॉट खाली कार हवा टायर चेक करना और वो सब की बात नहीं कर रहे हैं, ये इंजन और ये सब की बात कर रहे हैं। तो अगर उसमें इंटरेस्ट है आपको, ट्रांसमिशंस में, इंजन में, ब्रेक के रिलेटेड चीज़ों में या अंदर का जो भी कामकाज रहता है, सो 310S इज़ द लाइसेंस फॉर यू। इंडिया में अगर एक्सपीरियंस ऐसा कुछ है तो आप आ सकते हैं यहाँ पे। बाकी काम डिटेल में बात करेंगे कि अप्रेंटिसशिप का इसका किस तरीके का रहता है। ओके, सो मैंने जो कोर्स चालू किया था वो ऑटोमोटिव टेक्नीशियन का स्कूलिंग था, विच इज़ कंसिडर्ड एज एन प्री अप्रेंटिस प्रोग्राम। सो प्री अप्रेंटिसशिप में क्या है कि आपको जो स्कूलिंग आवर्स है वो आपके ख़त्म हो गए, तो अगर आपने वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई की, आपने पूरा ट्रेड को समझ लिया, फिर आप जॉब मार्केट में उतरे कि भाई आपका 2 साल का कोर्स हो गया तो एज ए कैनेडियन एजुकेशन, उसके बाद आप जॉब मार्केट में उतरे, आपने बोला कि भाई मेरा स्कूलिंग डन है, मेरे को सिर्फ स्पॉन्सरशिप चाहिए फ्रॉम माय स्पॉन्सर। लाइक इसमें कैसा होता है कि आपको स्पॉन्सर ढूंढना होता है, वो कैन गिव यू एन एम्प्लॉयमेंट। तो उसके बाद आप रजिस्टर कर सकते हो मिनिस्ट्री में, क्योंकि पूरा मिनिस्ट्री थ्रू काम होता है ये वाला। तो उसमें आप बोलोगे कि भाई स्कूल हो गई है मेरी, तो आपको आपकी ट्रांसक्रिप्ट से क्रेडिट ट्रांसफ़र करके दे देंगे। सो नाउ यू डोंट नीड टू गो टू स्कूल, स्ट्रेट अप के आवर्स ख़त्म करो एंड यू आर डन, यू गेट योर लाइसेंस। आवर्स इन द सेंस जॉब पे आवर्स कंप्लीट, जॉब पे आवर्स, राइट। सो अप्रेंटिसशिप में क्या रहता है कि जैसे मैंने इसके बारे में पहले भी बात करी है कि आपको कुछ घंटों के लिए लाइक फील्ड पे जाना पड़ता है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए, एंड सेकंड जो होता है वो होता है आप लोग को कॉलेज जाना पड़ता है, स्कूल या जो भी है जहाँ पे भी वो लोग आपको भेजते हैं। तो थियोरेटिकल पढ़ाई भी रहती है एंड इन हैंड एक्सपीरियंस भी रहता है। तो ये जो बोल रहे हैं ये पढ़ाई के बारे में बात करें, अगर आपके पास इंडिया में वो पढ़ा है, यहाँ पे आके भी अगर आपने वो पढ़ाई किया हुआ है, या वो भी हो सकता है। एंड इफ़ यू आर चूजिंग समथिंग कि भाई यहाँ आना है और कोई कोर्स लेना है, तो उसके लिए
इंस्टेड ऑफ चूजिंग एनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मैं मैनेजमेंट के ओपोज में नहीं हूँ, पर द थिंग इज कनाडा हैज़ टू मच मैनेजर्स नाउ। तो अभी आपका उसमें स्कोप नहीं है और दोनों की फीस सेम है। इफ़ यू आर पेइंग फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इट्स गोना बी $16,000 to $18,000 पर ईयर, वेयर इफ़ यू आर परस्यूइंग द ऑटोमोटिव इट कैन बी द सेम फीस। तो एक स्किल डेवलप हो रही है ना पैसा दे के भी, तो दैट्स वाई। एंड कैनेडियन एजुकेशन के तो वैसे भी पॉइंट्स है ही, तो दैट्स वाई आई चूज़ दैट वन। 100% आई एग्री विद यू, रहता दैन वही कोर्सेज सेलेक्ट करना। एंड उनमें कैसा है कि अभी फ़िलहाल बहुत ही बुरी हालत है, या ठीक है, एवरीवन नोज दैट। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई मेरे एक फ्रेंड है और उनकी वाइफ है, वो दोनों अभी जस्ट पीआर पे 1 साल पहले यहाँ पे डायरेक्ट पीआर पे आए। उनके पास है 12 years ऑफ एक्सपीरियंस विथ गोदरेज इन इंडिया। दे वर प्रोजेक्ट मैनेजर्स इन गोदरेज। तो अभी उनको लैंड होते ही 6 figure जॉब्स मिल गई आसानी से, पर अब तकलीफ़ ये है कि भाई उनके पास ऑलरेडी ऐसे एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजर है, तो आपको फ्रेशर को वो लोग नहीं चांस देंगे, इट्स ओवियस। वेरएज ट्रेड्स में लोग कम है। हम हर दिन बोलते हैं कि भाई घर नहीं बन रहे क्योंकि क्राफ्ट्समैन नहीं है। तो क्राफ्ट्समैन कहाँ से बनेंगे? सरकार स्पॉन्सर करती है क्राफ्ट्समैन, उनकी ग्रांट आती है, सब आता है। तो आपको वही चूज़ करना है कि जो आपका दिल बोले कि भाई मेरे को ये आई कैन डू इट, तो जस्ट डू इट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली यार, बिकॉज कनाडा अच्छा है बुरा है वो तो पता नहीं यार, बट कुछ चीज़ों के लिए अभी भी ठीक ही है, Yeah. कम मुझे ऐसा लगता है, राइट। पहले कुछ चीज़ें जो टिपिकली पहले होती थी उनके लिए अभी थोड़ा इधर उधर हो गया है, बट दूसरी ऐसी चीज़ें जो एक्सप्लोर्ड नहीं है उनके लिए तो ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग दिस वीडियो यार, सो दैट लोगों को पता लगे कि 310S नाम की चीज़ भी होती है। एंड दूसरे भी 310S में उन्होंने बोला कि और भी S है, J है, एंड जो भी इन्होंने बोला। या आई डिड माई स्कूलिंग, तो उसके 1000 घंटे वैसे ही सीधे कम हो गए, तो उस तरह का पूरा सीन होता है। सो इन्होंने जो स्कूलिंग किया इनके पॉइंट्स काउंट हुए हैं, तो 1000 आवर्स कम हो गए उनके, ठीक है। अगर आप स्कूलिंग नहीं करोगे एंड तो फिर आपको यहाँ पे जाओगे तो फिर वापस 1000 जाना घंटे एंड फिर और टाइम बढ़ता चला जाएगा, समझ रहे हो। सो इस तरीके के कोर्सेज में। एंड आपने कौन सा कोर्स लिया था पढ़ाई करते करते? मोटिव पावर टेक्नीशियन। मोटिव पावर टेक्नीशियन। और दूसरे कोई कोर्सेज है जो इसमें काउंट होता है? कोई भी ट्रेड कोर्स ले लो, इफ़ यू आर डूइंग इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल में भी सेम है। इवन अपना क्या है, कारपेंट्री में सेम है। तो फॉर एग्जांपल आपने बी सिविल किया है, तो इंस्टेड ऑफ परस्यूइंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यू कैन हैव दिस कोर्स, बिकॉज उसमें आपको क्या है कि कैनेडियन जो इंडस्ट्री है उसका एक्सपीरियंस मिलेगा। ये क्या है कि सेम चीज़ है कि शार्पन योर ओन ब्लेड्स, कि भाई यहाँ आके आपने सेम कोर्स किया इलेक्ट्रिकल का ही, तो आपको कैनेडियन पूरे लॉज एंड स्टैंडर्ड्स समझ में आ जाएंगे। सेम विथ माय फील्ड, हमारे में भी काफ़ी चीज़ें हमारी इंडिया में डिफरेंट थी एज़ कम्पेयर टू हियर। तो यहाँ आने के बाद वो चीज़ पता चली कि भाई ये पढ़ाई की तब पता चला, अदरवाइज इट्स गोना बी लॉन्गर रन। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो या अग्री है, इलेक्ट्रिकल में भी अलग है, मैं मानता हूँ ये चीज़ तो, बिकॉज काफ़ी चीज़ें अलग अलग अंदर इंटरनल काफ़ी अलग है या इंडिया से एज़ कंपेयर करोगे तो। वेबसाइट्स पे जाए, देखिए स्किल ट्रेड में आता क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद अपना इंटरेस्ट मैच करे कि भाई ये चीज़ कर सकते हैं, एंड एक बार वो पता लग जाए फिर एक स्पेसिफिक लोगों को देखिए जो लोग वो चीज़ें कर रहे हैं या प्रोफेशनल है वो चीज़ में, Yeah. एक क्लियर कट आइडिया मिलेगा आप लोगों को किस तरीके से करना है। बिकॉज आई एम श्योर यार, जब हम लोग 12th में होते हैं ये सब पता नहीं होता है। या एंड या सेम कि भाई आपको पता है कि मेरे को बचपन से मैकेनिक बनना है, तो आप इंस्टेड ऑफ डूइंग योर 12th, अगर आपको पता है कि भाई मैं 12th अचीव नहीं कर पाऊँगा, मेरा उतना लेवल नहीं है, पर मेरा इंटरेस्ट है वो वायरिंग में है, तो यू कैन हैव ITI। तो ITI को एक एग्जेप्शन है कि भाई सेम कोर्स वहाँ पे हमारे वहाँ ITI पढ़ाती है, तो वो जो ITI के अवर्स है और फिर आप इन फील्ड एक्सपीरियंस करोगे, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे वो पूरा एजुकेशन कनाडा में कन्वर्ट करवा सकते हो विथ स्किल ट्रेड ओंटारियो, एंड यू कैन हैव योर एग्ज़ाम एंड फ्रॉम नेक्स्ट डे यू आर हैविंग योर ओन लाइसेंस। फिर स्किल ट्रेड में अप्लाई करो, आप PR के थ्रू लिए कुछ भी करो, इट्स नॉट गोना स्टॉप यू फ्रॉम एनीथिंग। एंड हमारे में कई कट ऑफ भी कम रहते हैं एज़ Yeah. कम्पेयर टू दैट ऑफ जो आप दूसरे नॉर्मल कट ऑफ देख रहे हो। स्किल क्रिएटर टोटली स्ट्रीम ही अलग है पूरा। या एंड वो स्ट्रीम ऐसे जनरल स्ट्रीम से बहुत अलग है कि भाई वहाँ पे लोग जाते नहीं है, तो एज कम्पेयर टू जनरल कैटेगरी हमारा ड्रॉप पूरा अलग होता है। और ये तो कम हुए जा रहा है, वहाँ पे बढ़े जा रहा है, ये कम यहाँ हुए कम हो जा रहा है।
लाइक वहाँ पे आप CRS देखो 600 650, यहाँ पे देखो 300 400 मैक्स है। बट आई थिंक फ्यूचर के अंदर इसमें भी बहुत लोग आ जाने वाले हैं, बिकॉज Yeah, लोग it can एक्सप्लोर be. नहीं है, तो या इट कैन। Yeah. बट अभी फिलहाल के लिए इट्स अ गुड टाइम टू कम गाइस। आगे का तो किसी को भी नहीं पता है क्या होने वाला है क्या नहीं, सो फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है। आई हैव सीन Yeah. दिस, हमारी कंपनी में भी फ्लेक्सिबिलिटी देती है। एंड हाँ ये था, उसके अलावा क्या रह गया इसके अलावा? या इसके अलावा स्मॉल कॉलेजेस वर्सेस बिग कॉलेजेस, लाइक एरिया वाइज। हाँ, पढ़ाई करनी कहाँ से? ये सब ट्रेड्स की पढ़ाई आपने कहाँ से करी पढ़ाई? मैंने पढ़ाई की नायग्रा कॉलेज से, वेलेंट कैंपस। आई यूज्ड टू लिव इन नायग्रा फॉल्स। इट्स अ स्मॉल सिटी एंड एज कम्पेयर टू बिगर सिटीज़ वहाँ पे खर्चा डेफिनेटली कम रहता है। फिर कुछ क्या है कि छोटा सिटी है तो एवरीवन नोज एवरीवन काइंड ऑफ फीलिंग आती है, तो उसकी वजह से नेटवर्किंग इजीली बन हो जाता है। फिर कम्यूट बहुत कम है। यू विल गेट रियली गुड जॉब्स बिकॉज इट्स अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन एज अ स्टूडेंट, पर वो कंटिन्यू नहीं करना है, वो मेन है। वही है गाइस, पार्ट टाइम जॉब। फिर लोग क्या करते हैं, फुल वर्क परमिट पे आते हैं तो वही करते रहते हैं। बट लाइक ये कर लाइक मेरे साथ 2-3 लोग थे, वो स्टिल डूइंग देयर पार्ट टाइम जॉब्स एज अ फुल टाइम। अब दे आर रियली ब्रिलियंट इन देयर स्टडीज़, बट उन्होंने नहीं किया तो अभी वो तो पूरा सीन अलग हो गया ना कि भाई उन्होंने परस्यू ही नहीं किया वो चीज़, तो इट्स लाइक वेस्टिंग योर एजुकेशन, राइट? सो आप यहाँ पे सर्कल के का मैनेजर बनने या पेट्रो कनाडा का मैनेजर बनने, ऐसे टिम हॉर्टन्स में ऐसे या वहाँ पे जाते हैं तो टिम हॉर्टन्स के बॉस बनने नहीं आए हो। यू आर हियर टू बी योर ओन बॉस। एंड ये फील्ड उसमें आपको परस्यू करने में हेल्प करती है 100% है। और पे के बारे में बात करते हैं, कितना पे रहता है एक अप्रेंटिस का और कितना पे रहता है एक लाइसेंस्ड मैकेनिक का 310S के अंदर खाली? या सो जब आप अप्रेंटिस में चालू करते हो तो उसमें गवर्नमेंट खुद $3 या $4 फंडिंग एक्स्ट्रा देती है। तो अगर इनकेस आपका मिनिमम वेज हुआ तो भी आपको 21 से कम नहीं दे सकते। ट्रेड का मिनिमम वेज अलग होता है। और आफ्टर सर्टेन टाइम वंस यू डन विथ योर स्कूलिंग एंड एवरीथिंग, आप फ्लैट रेट पे आ जाते हो हमारे में। तो पैसा जॉब के हिसाब से आता है कि फॉर एग्जांपल जॉब ब्रेक सर्विस है तो उसका कंपनी ने डिसाइड किया है कि भाई 2 घंटे आपको मिलेंगे, तो अब आप 1 घंटे काम करते हो कि 3 घंटे काम करते हो, सेम जॉब पे आपको 2 घंटे की सैलरी मिलेगी। अच्छा, तो वो एक वेज पैटर्न वहाँ पे रहती है। फिर ऑन एन एवरेज $25 से $26 आपको मीडियन वेज पे मिलता रहता है एज एन अप्रेंटिस। एंड एज सून एज यू फिनिश योर लाइसेंस तो डिमांड ही डिमांड है कि भाई 40-50। अगर आप फ्लीट कंपनी में हो कि भाई कि ये जो रीजन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल रीजन ऑफ वाटरलू हो गया, नायग्रा रीजन हो गया, वो भी मैकेनिक हायर करते हैं बिकॉज दे हैव लाइक वेरी बिगर फ्लीट। तो उनका स्टार्टिंग रेट ही 37, 38, 50। ऐसी कंपनीज जो रहती हैं उनका ज़्यादा रहता है गाइस, अप्रेंटिस के लिए। हाँ, आई नो दैट, मैंने देखा है। एंड 56-65 फॉर लाइसेंस। या इनमें तो काफ़ी अच्छे जाते हैं। उसमें कैसा है कि भाई 12-12 घंटे की शिफ्ट होती है, तो 4 days वीक होता है, 3 दिन ऑफ होता है। एंड इफ़ यू वांट टू टेक अनदर डे फॉर जॉब यू कैन हैव इट। एंड उसमें आपको मिलता है ओवर टाइम। या तो ओवर टाइम में 1.5 टाइम्स होता है, जो भी इन्होंने फिगर्स बोले उससे। राइट। सो और हमारी ट्रेड्स में क्या होता है कि इसकी ओवर टाइम बहुत मिलता है। मैं जो कंपनी में करता हूँ या ये जहाँ करता हूँ, मेरे को भी मिलता है। मेरे को एक दिन पूरी शिफ्ट ओवर टाइम में आती है। सी देखो, एवरी वीक। सो ये जो लोग लाइक स्टेट हॉलीडे का वेट करते हैं, हमको वेट नहीं करना है। हमको 4 वीक में लाइक एक मंथ में 4 दिन है, तो ओवर टाइम है और है। 100%। आप दूसरे कोई भी फील्ड्स में जाओगे गाइस, आप कोई भी ऑफिस जॉब ले लो या कोई भी तरीके की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ये सारी जो भी जॉब होती है, जब भी पब्लिक, फॉर एग्जांपल आज जो डे है वो विक्टोरिया डे है, तो आज हर जगह पे छुट्टी होती है। हमारी कंपनीज में आज भी प्रोडक्शन चालू रहता है, एंड जो काम कर रहे होते हैं उनको 1.5 टाइम्स मनी मिलता है, और जो नहीं करते उनको पूरे दिन की सैलरी मिलती है। सो आपने 5 दिन काम किया प्लस 6वें दिन की सैलरी है। बट दूसरे जो फील्ड्स में होते हैं वहाँ पे आज का दिन गिला के सिर्फ 4 दिन मिलते हैं, मतलब 5 ही दिन का सैलरी मिलता है। सो ये फ़र्क पड़ता है गाइस, ये ट्रेड्स के अंदर एंड दूसरे जगहों पे। एंड आपको ना बताऊँ तो पेप्सी में एक फ्रेंड है मेरा, काम करता है, ठीक है। आज के दिन वो जाएगा ना, एक दिन की उसकी इनकम है $900। एक ही दिन में 900, लाइसेंस मैकेनिक है वो, तो दिन का $900 कमाएगा 8 घंटे में खाली।
So, ऐसा तो कौन सी जगह पे मिलेगा भाई? या। ऐसी कौन सी फील्ड है जहाँ इतना मिलता है? और इसमें क्या है, हमारे वहाँ इंडिया में पूरा माइंडसेट अलग है भैया, आप मैकेनिक हो, आपको सोशल स्टेटस उतना कम मिलता है एज कम्पेयर टू वाइट कॉलर जॉब. ओवर हियर ब्लू कॉलर जॉब इज़ वे मोर. पर्सनली किसी को फर्क भी नहीं पड़ता है। या पर्सनली यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ता है, पर जो इन टर्म्स ऑफ योर एम्प्लॉयर राइट, तो वहाँ पे जो वाइट कॉलर का जो रिस्पेक्ट है ना, उससे ज़्यादा ब्लू कॉलर का है. या यहाँ पे तो है, क्योंकि- ज़रूरत है ज़्यादा। या ज़रूरत है, या डिमांड एंड सप्लाई लग गया ना, सिंपल चीज़ है राइट. सो अभी हम लोग बात करेंगे कि 310S जो लाइसेंस है, वो लाइसेंस में आपको करना क्या होता है? So basically your job starts from oil change to ट्रांसमिशन. कुछ भी आ सकता है उसमें. कोई बंदा आके आज आता है कि भाई मेरे सस्पेंशन में प्रॉब्लम है, यू हैव टू फिक्स देयर सस्पेंशन. कोई आके बोलता है कि भाई मेरा कोई गियर नहीं एंगेज हो रहा है, तो अभी लाइक राइट नाउ आई हैव अ जॉब कि मेरे को पूरे 2 ट्रांसमिशन रिप्लेस करने हैं लाइक टुमारो, कल से. तो उस वो पूरे दोनों मेरे को करने हैं. फिर मेरा जो लाइसेंस टेक्नीशियन है कि जिसके अंडर में मैं अप्रेंटिसशिप परफॉर्म कर रहा हूँ, वो खुद अपना उस पे पूरा मेरे करने के बाद पूरा वो सुपरवाइज करेगा कि भाई मैंने जो किया है वो ठीक किया है. फिर वो सर्टिफाइड करता है कि भाई ये जॉब हुआ है वो परफेक्ट हुआ है. कुछ जॉब्स ऐसे है कि भाई ट्रांसमिशन रिप्लेसमेंट हो गया, पावर ट्रेन रिलेटेड, इंजन हो गया, ब्रेक्स हो गई, कि जो क्रूशियल है, अगर गलत तरीके से हुआ तो किसी की जान भी जा सकती है. तो वो सब चीज़ें हैं वो प्रोहिबिटेड है. यू कैन टच दोज थिंग्स विदाउट लाइसेंस. अगर आप अप्रेंटिस हो तो आपको लर्निंग करने के लिए वो देते हैं, पर आपका जो फोरमैन होता है, शॉप फोरमैन, वो सेम चीज़ को रीवेरीफाई करता है कि इन्होंने जो किया है कि भाई फॉर एग्जांपल मैंने अगर ट्रांसमिशन का काम किया है तो वो पहले जो स्टेप्स है नेसेसरी कि भाई गाड़ी में वापस लगाने से पहले जो भी है तो वो चेक करेंगे. या लाइसेंस बंदा चेक करता है ना, आपका काम होता है करना, वो चेक करके एक बार देन यू पुट इट ऑल दैट स्टफ. सो इंजन रिलेटेड, ट्रांसमिशन रिलेटेड, ब्रेक्स रिलेटेड एंड हाइड्रोलिक्स कि भाई पावर स्टीयरिंग हो गया, कुछ भी सस्पेंशन जो किसी की जान ले सकता है, जिससे भी वो सब चीज़ आपको लाइसेंस होने के बाद ही आप इंडिपेंडेंट कर सकते हो. या तब तक आपको किसी के अंडर ही करना पड़ेगा. वो तो हर जगह ऐसे ही रहता है, वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो नहीं देंगे वो. एंड या तो आपको काफ़ी हद तक सीखने मिलता होगा कार्स के बारे में, राइट? या हर दिन कुछ नया होता है कि भाई आज ये हो गया, दूसरे दिन कल यस्टरडे आई पुट सम इंजन माउंट ऑन द कार, उसके पहले पूरा ट्रांसमिशन रिबिल्ड किया. तो आपको फॉल्ट पता चलते, आपको क्या उसमें नए नए सिम्टम्स है कि ये ख़राब है तो ये डलेगा, ये ख़राब है, यू कैन चेक योर इंस्पेक्ट. वो सब एबिलिटी उसमें फील्ड जॉब में बढ़ती ही है. 100% एंड डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट गाइस, आपको कितना इंटरेस्ट है उससे फटफट स्पीड बढ़ती चली जाती है. सो ओके, अभी ये तो चलो हम लोगों ने बात कर दी 310S के अंदर क्या काम होता है. बाकी अगर कोई आना चाहता है और जैसे यहाँ पे आएगा, आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई कंपनी इसको गाड़ी रिपेयर करने के लिए स्टडी टाइम पे रखेगी, तो वो टाइम पे वो बंदे को कहाँ काम करना चाहिए? सो बेसिकली देयर आर सो मेनी ल्यूब शॉप्स अराउंड योर सराउंडिंग कि भाई आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे GTA में रहते हो तो मिस्टर ल्यूब है, GP ल्यूब है, पेट्रो कनाडा कुछ जगह पे करता है. वो लाइक वो रेयर है, पर वो किसी की पार्टनरशिप में करता है. पेट्रो कनाडा वोल्वो लाइन के साथ करता है, तो उसकी ल्यूब एंड टायर शॉप होती है. एंड बिगेस्ट वन कैनेडियन टायर, सबसे बड़ा. वहाँ पे ये सब होता है. तो वो लोग इनएक्सपीरियंस्ड लूब टेक्नीशियन को भी हायर करते हैं, जो जिसको अगर होम कंट्री में एक्सपीरियंस है तो इसमें तो आप चालू कर सकते हो. स्टार्टिंग वेज इज़ स्लाइटली अबव देन मिनिमम वेज, पर उसमें सीखने बहुत मिलेगा, काफ़ी चीज़ आपको नई जानने मिलेगी. फिर अब अगर आपको अंदर से समझ में आता है कि भाई गाड़ियों में ऐसा ऐसा है, तो यू कैन लर्न स्टेप बाय स्टेप एंड देन दे कैन साइन यू एज एन अप्रेंटिस. तो वो सिंपल जो चीज़ बट वहाँ पे आई थिंक गाड़ियों के ट्रांसमिशन एंड ऑल तो नहीं चेंज करने देंगे. वहाँ तो ऑयल एंड ऑयल, या ऑयल है, टायर से, ब्रेक से, हवा भरो उसके अंदर. नहीं इतना भी नहीं है, पर थोड़ा एडवांस वहाँ पे जाता है. पर सस्पेंशन तक होता है. मिस्टर लूब और वो सब में तो जितना मैंने देखा है बेसिक्स इतना ही रहता है. ऑयल चेंज करते हैं. मिस्टर लूब इज डिफरेंट डोमेन कि भाई वो फ्लूइड चेंज पे काम करते हैं, ऑयल चेंज पे काम करते हैं, टायर पे काम करते हैं. उनकी 3 ही चीज़ है.
तो मिस्टर लूप में जा रहे हो तो ये 3 होगा, कैनेडियन टायर में जा रहे हो या इस तरीके तो का जा वो रहे हो स्लाइटली अबोव है क्योंकि उनका खुद का पार्ट्स का इन्वेंट्री है, तो वो खुद डालते भी है। उनके वहाँ 310S लाइसेंस टेक्नीशियन भी एक तो होता है, आपको होता है या तो उसके अंडर आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हो। फिर डीलरशिप होती है, वो भी लूब से ही चालू करवाते हैं। पर जब आप अप्रेंटिसशिप परस्यू कर रहे हो तो आपको खुद का अपना टूल बॉक्स लेना पड़ता है। तो वो जो टूल बॉक्स है इट विल कॉस्ट यू अराउंड $3,000 to $10,000 कैसा आपका टूल बॉक्स है। तो उसमें भी धीरे धीरे आपको ग्रेजुअली बाय करते जाना है जो जो एकदम सब आपकी कुछ एक ज़रूरत साथ है। नहीं करना होता है, या। धीरे 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 करना है। कुछ कंपनीज तो टूल अलाउंस भी देती है। या टूल अलाउंस देती है सरकार, है वो ग्रांट देती है। अप्रेंटिसशिप की ग्रांट मिलती है 7 to 8K पर एक बार मिलती है, वन टाइम ग्रांट है। तो उसमें से आपका टूल्स तो कवर हो जाएगा, पर टूल्स आर लाइक योर इन्वेस्टमेंट। या मैन, वो तो अपना खुद का है। टूल्स की ये जो बात कर रहे हैं ना, तो वो नॉर्मल अपने स्प्रॉकेट्स होते हैं, व्रेंचेस होते हैं, फिर अपना नॉर्मल इम्पैक्ट गन और ये सब की बात कर। उसके अलावा ऑटोमोटिव या बेसिक टूल्स की बात कर रहे हैं, एंड स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह जो भी है। एडवांस तो उन लोगों के पास ऑलरेडी आपके स्पॉन्सर के पास होंगे ही, पर धीरे धीरे आपको बाय करते जाना है और वो आपको अपने आप पता चल जाएगा। और जो भी है वो आपका टूल बॉक्स है। जब से आपने चालू किया, तब से आप रिटायर हो रहे हो, तब तक आपका टूल बॉक्स है। शायद आप कुछ जहाँ स्प्रॉकेट जाओगे- एंड ऑल नया एडवांस आप लेते जाओ, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट या आप जहाँ पे जाओगे आपका टूल बॉक्स आपके साथ जाएगा। सो अभी मैं जॉब बदलता हूँ तो मैं जाऊँगा नई जगह पे, साथ में मेरा टूल बॉक्स भी लेके जाएगा। जाऊंगा, राइट। और उसके अलावा गाइस वो टूल बॉक्स अगर आप अपना खुद का भी कुछ करते हो तो वहाँ पे भी लेके जा सकते हो चीज़ों को। Yeah. सो तो बेसिकली कुछ एक लोग चीज़ है हैं। आपके पास, राइट। तो वो 2 टूल बॉक्स रखते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल लाइसेंस टेक्नीशियन है तो वो खुद की भी एक जगह पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, खुद का स्मॉल वर्कशॉप है या लूब शॉप है, तो वहाँ पे वो अपना खुद का टूल बॉक्स रखता है। एंड वहाँ जो उसकी मेन जॉब है वहाँ पे उसका दूसरा टूल बॉक्स होता है। तो वैसा होता है। फ्रीलांस करते हैं कुछ लोग काम, जिसके पास लाइसेंस हो, तो काफ़ी चीज़ें इसमें हो सकती है कि भाई डोर स्टेप सर्विस देते हैं। अभी तो टायर और उन लोग सब के लिए डोर स्टेप सर्विस वाले भी आ गए। तो इफ़ यू हैव जी लाइसेंस तो टायर और लूब के लिए आप वो टाइप की कंपनीज में जा सकते हो। एंड टायर एंड लूब के लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत हाँ, नहीं वो सब के लिए कुछ नहीं चाहिए। उसके लिए तो नॉर्मल आपको $17-18 में भी कोई भी हायर कर लेता है। if you know that you have your own car, you have your own setup to lift the vehicle, like portable jack stand आते हैं, portable ramps आते हैं, तो उससे आप अपना खुद का चालू करो। सिर्फ ये चीज़ें जो अलाउड है वो करो। राइट। या यू विल मेक मोर देन योर मिनिमम वेज। 100% है, मोर देन। आई एग्री विद यू एब्सोल्युटली, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को करते हुए। सो इस तरीके का है गाइस ये 310S लाइसेंस के बारे में। और भी लोगों को लेके आएंगे जो मिल राइट्स में है, मैं अपनी भी स्टोरी आप लोगों को बताऊंगा। उसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे रिलेटेड लोग लाऊंगा। सो मेक श्योर ये चैनल के ऊपर आप सब्सक्राइब कर देना, आगे नए नए वीडियोज़ आते रहेंगे। सो थैंक यू यार अपने टाइम के लिए। या श्योर।